नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को सभी अभ्यर्थियों के अंक प्रकाशित करने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 22 जुलाई को। पटना एम्स से सीबीआई ने 4 डॉक्टरों को लिया हिरासत में। करीब 14 अरब रुपए के बैंक घोटाला मामले में जमशेदपुर के हाईको इंजीनियरिंग कंपनी में ईडी की छापेमारी। देश के 5 शहरों के 15 ठिकानों पर जांच एजेंसी की दबिश। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। झारखंड हाई कोर्ट ने संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई। कनीय अधिकारियों से शपथ पत्र दायर कराने पर सरकार के प्रति जताई नाराजगी। और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने औचक निरीक्षण में सरायकेला के एफसीआई गोदाम में पकड़ी कई गड़बड़ियां, दिए जांच के आदेश। और अब समाचार विस्तार से। नीट यूजी पेपर लीक मामले में 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है कि परीक्षा का रिजल्ट 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक जारी किए जाएं। शीर्ष अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह नीट यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। इधर नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर रांची महानगर युवा कांग्रेस की ओर से आज अल्बर्ट एक्का चौक के निकट विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि परीक्षा में हुई धांधली से देश के लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। करीब 14 अरब रुपए के बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज राज्य के जमशेदपुर समेत देश के 5 शहरों में छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ के 15 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। सीबीआई ने पिछले दिनों बैंक घोटाले का पर्दाफाश किया था। जांच एजेंसी ने इस मामले में जमशेदपुर की कंपनी हाईको इंजीनियर्स लिमिटेड सहित 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। देश भर में 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को राज्य में खूब सराहना मिल रही है। कानून के जानकारों का कहना है कि नए कानून से त्वरित न्याय की परिकल्पना साकार होगी। रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे ने कहा कि नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी। पहले जैसे था दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी बोलते थे, अब वो चेंज हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अब दंड प्रक्रिया नहीं है, अब भारतीय नागरिक का सुरक्षा की बात है। उसी तरह से जो आपको आईपीसी था, सीआरपी और एविडेंस एक्ट था, वो सब भी चेंज हो गया। अब जो केस होंगे उसमें एफआईआर होगा, वो ऑनलाइन एफआईआर होगा। इधर अधिवक्ताओं ने भी नए कानूनों का स्वागत किया है। रामगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल का कहना है कि ये कानून न्यायिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होंगे। देश के न्यायिक प्रक्रिया में अमूलचूल परिवर्तन होगा। जो पहले भारतीय दंड विधान में 511 धाराएं थी, उसको 388 धाराओं पर समेट दिया गया है। साथ ही इससे बड़ी बात है कि अब आप कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 3 दिन 0 टॉलरेंस पे आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए प्रताड़ना का जो संशोधन लाया गया है, वो बहुत ही उपयोगी है। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट अब तक जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने आज राजभवन के समक्ष धरना दिया। स्थायीकरण की मांग को लेकर आज से राज्य के लगभग 5000 मनरेगा कर्मी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए मनरेगा कर्मियों ने आज रांची में राजभवन के समक्ष धरना दिया। इस मौके पर मनरेगा कर्मियों ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सरकार के द्वारा पहले ही वादा किया गया था, सरकार बनने से पहले संविदा संवाद किया गया था। उसमें कहा गया था कि मेरी सरकार बनते ही आप लोगों की मांगों पर मैं विचार करूंगा, तुरंत विचार करते हुए आप लोगों को हम अस्थायी करेंगे। लेकिन हेमंत सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन
सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जारी कर दी है। संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने कनीय अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र दाखिल कराने पर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र दायर करने पर राज्य सरकार से अपनी नाराजगी जताई और कहा कि डीसी से नीचे के अधिकारियों से शपथ पत्र दायर कराना उचित नहीं है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा जिले में कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण करने के साथ ही आदिवासियों के बीच वन पट्टे भी बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। वर्तमान सरकार यहाँ के लोगों को संस्कृति की रक्षा कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। फिर बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। वन पट्टा दे करके सामुदायिक लोगों को अधिकार दिया जाए। जो वंचित थे, जो अधिकार उनका है, 2005 में कानून पास हुआ था। अफसोस ये है कि आज कितना साल हो गया, उतना साल के बाद ये वन पट्टा मिल रहा है, पहले मिल जाना चाहिए था। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित एफसीआई गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनाजों के स्टॉक में गड़बड़ियां पकड़ी। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। को जो इनके पंजी रजिस्टर हैं उसमें घोर अनियमितता दिखाई दी और फिर जब भौतिक सत्यापन किया गया तो भौतिक सत्यापन में 87 बोरा चीनी कम निकली और इसमें चना दाल जो है वो 85 बैग ज़्यादा निकला। इनके हिसाब से 6036 बैग जो है बोरा चावल होना चाहिए, लेकिन यहाँ चावल निकला है 9418 बोरा। इसका मतलब है 3382 बोरा चावल ज़्यादा निकला है। मतलब एक पूरी सोची समझी लूट का परिणाम है। लातेहार जिले में 13 जुलाई से बैक टू स्कूल कैंपेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में 13 जुलाई से बैक टू स्कूल कैंपेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसी कार्यक्रम की सफलता को लेकर उपायुक्त गरिमा सिंह के निर्देश पर स्कूल रुआर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने कहा कि बच्चों को वापस लाना व उनकी नियमित उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, समाज सेवी व अन्य को सामूहिक प्रयास करना होगा। यह प्रयास होना चाहिए कि एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे। उन्होंने कहा कि 5 से 18 वर्ष के अनामांकित बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड स्थित गैर सरकारी संस्था विकास भारती परिसर में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधरोपण भी किया। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने 6 लोगों को दुष्कर्म और हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को सभी अभ्यर्थियों के अंक प्रकाशित करने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 22 जुलाई को पटना एम्स से सीबीआई ने 4 डॉक्टरों को लिया हिरासत में। करीब 14 अरब रुपए के बैंक घोटाला मामले में जमशेदपुर के हाईको इंजीनियरिंग कंपनी में ईडी की छापेमारी। देश के 5 शहरों के 15 ठिकानों पर जांच एजेंसी की दबिश। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। झारखंड हाईकोर्ट ने संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई। कनीय अधिकारियों से शपथ पत्र दायर कराने पर सरकार के प्रति जताई
जताई नाराजगी। और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने औचक निरीक्षण में सरायकेला के एफसीआई गोदाम में पकड़ी कई गड़बड़ियां, दिए जांच के आदेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।